कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, कॉन्फिडेंस का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, वही आपका और प्लस प्लस हो जाना है। आपने समझ जाना है कि अरे मैं भी कंफर्टेबल हो जाती हूँ क्योंकि ये मेरा भी पहली बार है। आई डोंट नो, आई गेस आई डोंट गेट एनी बेटर प्लेस टू शूट दिस। मैं यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ शूट करने में। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो हाय, आई एम स्नेहा एंड यस आई एम एचआर। और ये कहानी ऐसे ही शुरू हुई है, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम चैनल में। मैं छोटा सा ग्लिम्स देती हूँ अपनी स्टोरी बताने के लिए। मैंने 31 जनवरी 2026 में इंस्टाग्राम पे चैनल स्टार्ट किया था और मैंने एक वीडियो डाला और वो वायरल हो गया और लोगों के बहुत सारे डाउट्स आए और मुझे वो डाउट्स देखकर लगा कि बीइंग एन एचआर आई शुड हेल्प यू गाइस। ना मुझसे हो पाए, आई शुड हेल्प यू गाइस। तो पहले तो बहुत 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 सारा थैंक यू मुझे इतना सारा लव एंड सपोर्ट देने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे। और जो लोग इस वीडियो को मेरे इंस्टाग्राम से यहाँ पे आकर देख रहे हैं या मुझे सब्सक्राइब किया है थ्रू इंस्टाग्राम चैनल, फॉर ट्रस्टिंग मी। और आपको लगता है कि ओके स्नेहा विल हेल्प यू आउट, तो यस आई वांटेड टू हेल्प यू गाइज आउट। तो इस वीडियो में ना बेसिक ये वीडियो उन सारे फ्रेशर्स के लिए है जो थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट है और उन्हें लगता है कि वो कहीं लैक कर रहे हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आपको ये तो जरूर पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है। आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, बहुत लोग हैं सेम फेज में, ठीक है। यू आर जस्ट स्टार्टिंग, यू आर जस्ट स्टार्टिंग। ये अपने आप को समझाओ, ये अपने आप को बताओ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे फ्रेशर विद जीरो कॉन्फिडेंस, हाउ टू स्टार्ट जॉब सर्च, ठीक है। नर्वस इन फ्रंट ऑफ एचआर बट कॉन्फिडेंट विद फ्रेंड्स, इंग्लिश फियर, एचआर कॉल फियर, how to talk professionally, I'm fresher, I don't know any job roles, choosing wrong career fear, मुझे बहुत सारा मल्टीपल रिजेक्शन मिला है, मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है बट मेरे को इंटरव्यू के टाइम पे मुझे डर लगता, मैं अपना कम्युनिकेशन कैसे ठीक करूं, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दूं एचआर के सामने। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मुझे। पहली बात तो मैं आप सारे फ्रेशर्स को बताना चाहूंगी, देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत पीछे छूट गए हो, किसी का प्लेसमेंट हो गया, किसी का जॉब लग गया और आपका नहीं हुआ है, प्लीज यार ऐसा मत सोचो कि आपका नहीं लग सकता, आपका लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। आप अगर ऐसा सोचोगे ना, आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। यू शुड फील कॉन्फिडेंस अबाउट योर सेल्फ। स्किल्स इज नथिंग, स्किल्स इज यू कैन लर्न दैट। स्किल्स आप सीख सकते हो। व्हाट्सएप चलाना कैसे सीखा यार, इंस्टाग्राम चलाना कैसे सीखा, ठीक है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन चलाना कैसे सीखा, साइकिल चलाना कैसे सीखा था, चलना हिंदी बोलना कैसे सीखा था, वैसे ही आप कोई भी लैंग्वेज भी सीख सकते हो, कोड भी कर सकते हो, कोई दूसरी लैंग्वेज स्पेनिश जापानीज भी सीख सकते हो कंट्री के बाहर जाने के लिए, एक्सेल भी सीख सकते हो, एसक्यूएल भी सीख सकते हो, कम्युनिकेशन और इंग्लिश भी सीख सकते हो, सब कुछ सीख सकते हो। डरना तो किसी से भी नहीं है, ठीक है। अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहोगे, चीजें अच्छी तरीके से होगी। पहली बात, अगर आप कॉलेज में हो, आपका डिग्री क्या है, आप अपने डिग्री के हिसाब से जॉब रोल ढूंढो। आपने अपने डिग्री में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कौन कौन सा स्किल सेट आपको आता है, क्या आपके कोर्स में एक्सेल था, क्या आपके कोर्स में टैली था, क्या आपके कोर्स में आप जो भी, मतलब अगर आप मैनेजमेंट डिग्री से हो, बीसीए कर रहे हो या फिर बीटेक कर रहे हो, टेक डिग्री से हो, आपने अपने कोर्स में किया क्या है। अगर आपने बीसीए किया है, आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। अगर आपने बीबीए किया है, एमबीए किया है, एचआर में किया है, एचआर में स्कोप है। अगर बीबीए के बाद में भी एचआर में स्कोप है। अगर आप फ्रेशर हो, आप जॉब कर सकते हो। कॉर्पोरेट्स में बहुत जॉब है। 12+ के बाद, 12 बोर्ड्स के बाद यू कैन डू जॉब्स इफ यू हैव गुड परसेंटेज। कस्टमर सर्विस रोल है, टेली परफॉर्मेंस है, बहुत सारे ऐसे नॉन टेक्स जॉब है जिसमें आपको सिर्फ बात करना आना चाहिए, वो तो आप कर ही लोगे ना। मतलब अगर आप नहीं भी कर लोगे तो आप सीख जाओगे, क्योंकि कोई भी कंपनी ट्रेनिंग देती है बट इंटरव्यू के टाइम में कॉन्फिडेंस देखती है। तो कॉन्फिडेंस तो एनी हाउ होना चाहिए। आप कैसे कन्विंस कर पाओगे ना कि अगर आप, जैसे मैं आपको हायर कर लूं तो आप ये काम कर ही दोगे, वो तो सिर्फ एक बातों से ही होता है ना, वो इंटरव्यू से ही आपको जज कर रहे हैं। तो इतना तो कॉन्फिडेंस दोगे और वो कॉन्फिडेंस आप खुद ला सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस एक ऐसा स्किल मान लो जिसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। ये आप खुद अपने से ही बिल्ड कर सकते हो। अपने डिग्री के हिसाब से देखो कि आप अपने डिग्री के बाद कौन कौन से जॉब्स ऑप्शन है, आप उसका स्किल सीखने की कोशिश करो, ठीक है। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद दो स्किल्स। पता है आपको, सोचने से भी बहुत कुछ होता है। इफ यू डोंट फील लाइक आई ऑलवेज व्हेन आई वाज इन माय डिग्री, ठीक है, मैं अपनी बैचलर्स और एमबीए किया, मैंने हमेशा ऐसा फील किया कि यार मुझे ना, मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे एचआर ही बनना है, तो शायद मैं आज एचआर हूँ। मेरा कोई स्कोप ही नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती थी, बट आई चूज टू बीइंग एचआर,
ठीक है, मैंने अपना बैचलर्स में स्पेशलाइजेशन एचआर लिया, एमबीए में एचआर लिया, और मैं 5 साल से एचआर में ही हूँ और मैं आगे भी एचआर में ही रहना चाहती हूँ। आई चूज टू बी एंड आई फेल्ट इट दैट वे कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं ऐसे ही फील की। अब दूसरी बात मैं बताऊँ, कॉलेज में मैं कोई पढ़ाकू स्टूडेंट नहीं थी। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था प्रेजेंटेशन देने में। मेरे हाथ पैर कांप जाते थे यार, लॉट्स ऑफ टू फियर। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने जब अपना पहला रेज्यूमे बनाया था, मेरा रेज्यूमे फाड़ा गया था, मेरे टीचर ने फाड़ दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ना फेलियर आपको बहुत चीज लाइफ में सिखाती है, और मैं उस समय बहुत ऐसी सी थी कि यार मैं प्रेजेंटेशन तो दे ही नहीं पाऊंगी, मैं बोलूंगी क्या, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब मैं प्रेजेंटेशन पढ़ के बोल सकती हूँ, बट मैंने वो प्रेजेंटेशन बनाया पर मैं ही नहीं बोल सकती, जस्ट बिकॉज आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट, जस्ट बिकॉज आई हैव अ फियर कि लोग क्या सोचेंगे। पर लोग कुछ नहीं सोचते हैं, मतलब लोग क्या सोचेंगे यार। आप यही सोच के अगर रहोगे कि लोग क्या सोचेंगे तो आप में ज्यादा डर रहेगा। लोग सिर्फ अपने बारे में सोच, पहले फिर दूसरों के बारे में सोचते हैं, बट पहले अपने बारे में सोचते हैं। तो आप भी अपना बेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी से ये देखो कि आप कहाँ पे, आपने कौन सी डिग्री की है, कौन सा जॉब रोल है, स्किल्स फाइंड आउट करो और सीवी बनाओ, रेज्यूमे बनाओ। मैंने अपने इंस्टाग्राम में एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे शेयर किया, उससे ले लो और रेज्यूमे बनाओ, ठीक है। रेज्यूमे बनाने के बाद स्टार्ट अप्लाइंग थ्रू लिंक्डइन। पहली बात, अपना लिंक्डइन अपडेट करो, नौकरी पे सारे स्किल सेट्स डालो, नौकरी अपडेट करो। इंस्टा हाई इज अ प्लेस, वर्क वेल फाउंड इज अ प्लेस। इंस्टा हाई वेल फाउंड, यू कैन ऑल्सो फाइंड रिमोट जॉब, नौकरी पे भी रिमोट जॉब मिल जाती है अगर आप बहुत अच्छे से सर्च करोगे तो। देयर आर मेनी जॉब पोर्टल्स जो जॉब देते हैं, ग्रीन हाउस पे भी सर्च करो, वहां पे जॉब्स मिल जाएंगे। बहुत लोगों ने पूछा हमें पता कैसे चलेगा जॉब्स ओपनिंग है। पहली बात, अगर कोई भी जॉब्स ओपनिंग होती है लिंक्डइन पे अपडेट होता ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द कंपनी लिंक्डइन पे अपडेट कर देते हैं, वहां से देखकर इजी अप्लाई तो कर ही सकते हो लिंक्डइन पे, बट यू कैन ऑल्सो गो टू द करियर पेज एंड अप्लाई द जॉब, ठीक है। बट प्लीज बेस्ट रेज्यूमे से करो, क्योंकि एक ही बार मौका होता है, आप एक ईमेल आईडी से एक ही बार जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो अगर वो रिजेक्ट हो जाएगा तो कॉल ही नहीं आएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज अ लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका रेज्यूमे, मैं देख रही हूँ आपका रेज्यूमे खराब रहा, यार मेरे को तो आपसे चांस ही नहीं मिलेगा ना बात करने का। तो अपना रेज्यूमे बेस्ट रखो ताकि एटलीस्ट यू गेट शॉर्टलिस्टेड एंड देन यू गेट अ चांस टू टॉक। आप उस पहले वाली बात, जो पहली टेलीफोनिक कॉल ऑफ इंटरव्यू होती है, उसमें आप बेस्ट प्रिपेयर करो कि आपके अपने बारे में जो पता हो वो आप बोल सको। उसके बाद जब आपका वो इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, ठीक है, आप पहली बात किसी भी चीज में ना मत करो, लोकेशन के लिए ना मत करो, इंटरव्यू दो। इंटरव्यू वर्चुअल राउंड ऑफ इंटरव्यू अगर होता है, प्लीज इंटरव्यू प्रेफर करो देना। एवरी इंटरव्यू टीच यू समथिंग, ठीक है, आपको हर एक लेवल पे बूस्ट करेगी। आपको ना एक टाइम पे खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि यार इस इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट क्यों हुआ, मेरी गलती क्या है। एक पॉइंट आएगा जब आपको खुद ही रियलाइज, जब इंटरव्यू फिक्स हो जाए, पहला जब रिक्रूटर का कॉल आए आपके पास कि ओके आई वांटेड टू कंडक्ट फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू विद यू, प्लीज आस्क जेडी। उस जेडी के हिसाब से फिर इंटरव्यू का तैयारी करो, बिकॉज उस जेडी में आपको समझ आएगा कि व्हाट इज अ कैंडिडेट दे आर लुकिंग फॉर, एंड देन यस, अगर आप सही से तैयारी करते हो यू आर गुड टू गो, नोबडी स्टॉप यू। बट कॉन्फिडेंस रहना चाहिए यार, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है पर उस जेडी से आप पढ़ तो सकते हो, एंड लर्निंग इज अ ग्रेट स्किल। अगर आप सीख लो, थोड़ी सी भी नॉलेज दे दो, बूम। अगर आप बैठे हो कि यार मुझे गूगल या अमेजोन में ही जॉब मिलेगा, एवरी जॉब्स गिव यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो हो सकता है कि आपका गूगल या अमेजोन में जॉब लग जाए पहला, कहीं पे भी स्टार्ट करोगे तो कुछ सीखोगे ही, और कॉर्पोरेट में सच में बहुत कुछ सीखोगे, मतलब बहुत ही कुछ सीखोगे। अगर आपको आगे लाइफ में जॉब नहीं भी करना है, कुछ और भी करना है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को कम से कम 4 साल, 5 साल, 7 साल, 2 साल, 6 महीना कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहिए, क्योंकि आप सच में बहुत कुछ सीखते हो। पूंजी यार, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो करो, डरने की कोई बात नहीं है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप जो भी चीज़ कर रहे हो यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। और आप अकेले नहीं हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें डर लग रहा है अपने करियर को लेके, और इस एज में यूजुअली लगता है जब हम अपने करियर के स्टार्टिंग पॉइंट में होते हैं, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा जॉब करना चाहिए, क्या ये जॉब हमारे लिए सही है, ये सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ ये सही है, वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं है, कौन सा कोर्स ज्वाइन करूँ 12th के बाद। बहुत लोग को ये भी डाउट होता है कौन सा कॉलेज ज्वाइन करूँ, प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतने कंफ्यूजन के साथ मत जियो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, स्किल्स सीखो, बहुत सारे स्किल्स अपने रेज्यूमे में ऐड करो। लाइफ में यू विल बी डूइंग योर बेस्ट ऑफ बेस्ट, ठीक है। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि एचआर क्या देखती हैं लोगों के रेज्यूमे में, ठीक है। तो
एचआर हमेशा ये चाहती है कि भाई अगर हम किसी एचआर ट्रेनी को हायर कर रहे हैं या इंटर्न को हायर कर रहे हैं या फ्रेशर को हायर कर रहे हैं, दोज कैंडिडेट शुड हैव ईगरनेस टू लर्न। ठीक है, सीखने का मतलब इनबिल्ड वो होना चाहिए कि अरे यार मुझे सीखना है, ये स्किल सीखना है या जानना है, क्योंकि यार फ्रेशर्स को हम सारी कंपनीज ट्रेनिंग देती है। ठीक है, तो सीखने का इच्छुक होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्लैरिटी तो होना चाहिए, ये बेसिक क्लैरिटी होना चाहिए। जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस रोल के बारे में पता होना चाहिए। बिना मतलब अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करोगे तो उस रोल तक भी नहीं पहुंचोगे। तो अगर कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, यू शुड नो कि नहीं इस रोल में मेरा क्या काम है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो तो लेट मी नो इन कमेंट्स एंड फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। हाँ, अगर आप फ्रेशर हो, ऑनेस्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनेस्टी कभी कभी बहुत काम आ जाती है। अगर आप झूठ बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो और एचआर को पता चल गया, फिर दिक्कत है। क्योंकि पता है कल्चरल फिट होना किसी कंपनी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी पर्सनालिटी भी चेक की जाती है कि हाउ यू आर एज अ पर्सन। ये नहीं चाहिए कि सिर्फ आपकी स्किल्स अच्छी हो, एज एन पर्सन कैसे हो, आपको बात करने आता है नहीं आता, आप में सिविक सेंस है नहीं है। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहला जॉब आपका आखिरी जॉब नहीं है। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको बेस्ट जॉब ढूंढने के लिए। ठीक है, फर्स्ट जॉब इज नॉट योर लास्ट जॉब। ठीक है, आपको बहुत सारे बेस्ट जॉब ऑप्शंस इन फ्यूचर मिल सकते हैं, बट पहला जॉब स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उस जॉब से बहुत कुछ सीखते हो। दूसरी चीज, एवरीबडी फील अंडर प्रिपेयर्ड। आप भले कितना भी प्रिपेयर कर लो अपने 10th में 12th में, कोई भी बचपन से स्कूल के एग्जाम में, कॉलेज में तो चलो पढ़ाई नहीं किया होगा अंडर प्रिपेयर फील होता होगा ना। किसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा भी पढ़ लोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा अरे यार शिट यार ये तो रह ही गया, इसके लिए तो पढ़ाई नहीं। तो अंडर प्रिपेयर हमेशा फील होता है। इसका मतलब नहीं है कि आप अंडर प्रिपेयर हो। कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होने देना है, कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज अ की। याद रखो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो आप सब कुछ कर लोगे। कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि आप कर सकते हो। खुद को बोलो कि आप डरे हुए हो इसलिए आधी चीज़ें नहीं हो रही है। आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है, आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, आपकी सब कुछ अच्छी है यार, और नहीं है तो आप सीख जाओगे। अपने आप पे विश्वास रखो, मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, मुझे ये जॉब नहीं मिल सकती। और प्रोग्रेस इज ग्रेटर देन परफेक्शन। आप हर फेलियर से कुछ नया सीखोगे, ये बात सच है यार, ये मत सोचना बिल्कुल भी। मैंने अपने लाइफ में बहुत बार रिजेक्ट हुई हूँ, आज भी बहुत बार रिजेक्ट होती हूँ, बट मुझे ना हर इंटरव्यू में पता रहता है कि यार शायद इसको ये नहीं ये चाहिए होगा, यार ये गलत होगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, तो मेक श्योर that you don't break your confidence, and yes, all the best, all the very very best for your job search. If you need any help, please मुझे मैसेज करो, कांटेक्ट करो इंस्टाग्राम पे, मेरा ईमेल आईडी है मेल। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। मैंने शायद बहुत सारी बातें की है। ओके, लास्ट मैं ये वीडियो एंड करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, ठीक है, ऑपरेशन में जाना है, सेल्स में जाना है, टेकी बनना है, डेवलपर बनना है, कस्टमर सपोर्ट बनना है, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना, प्रोजेक्ट रूल में जाना, मतलब जो भी, ठीक है, एक्चुअल में तो बनना ही होता है, ठीक है, तो जो भी बनना है वैसा फील करो। तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड दिस बुक मैनिफेस्ट। ठीक है, 7 स्टेप टू लिव योर बेस्ट लाइफ। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी, बट आपने बहुत कुछ सीखना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। जो भी कमेंट है प्लीज, जो भी बात बोलना है कमेंट में लिख दो। अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट रखने का है, डरने का नहीं। ठीक है, कुछ नहीं, सब कर लोगे।